Hello everyone, welcome to the Learning Loop ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी। इस सीरीज का नाम था 90 प्लस या 95 प्लस हम बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे लेकर आ रहे होंगे, है ना। तो इस सीरीज में हम लगभग 4-5-6 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो इसकी जो प्रीवियस सेशंस हैं वो आप जरूर देखें, तभी आपको आज का सेशन समझ में आएगा या हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम किस कॉन्सेप्ट या किस रोड मैप के ऊपर काम कर रहे हैं या किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, है ना, आपसे बात करेंगे, है ना, या हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है ना, एग्जाम की तैयारी करने से पहले, है ना, या प्रिपरेशन करने से पहले। इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ इस सीरीज में रख रहे हैं, है ना। आज का हमारा टॉपिक है हमारा मन, ठीक है, या हमारा ब्रेन। पिछले सेशन में मैंने ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बताया था कि हम कैसे चीजों को याद करते हैं या हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। हमने इसको बहुत शॉर्ट में समझा था, है ना, क्योंकि ये सीरीज जो है ना, ये बहुत बड़ी ना हो जाए या इतनी लेंदी ना हो जाए कि आपके पास इतना समय ना रहे कि आप इन सारे 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर्स को देख पाओ। इसलिए इसको बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बनाया हुआ है। और डिटेल में आपको चीजें जाननी है तो आप हमारे साथ ना क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं और विस्तार से चीजों को समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मन, है ना। टॉपिक जो है वो है मन के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला टर्म आता है अनकॉन्शियस, ठीक है। तो इसको हम ऑटोमेटिक फंक्शन बोलते हैं या फिजिकल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना। ये क्या होता है? तो ये लॉन्ग टर्म या परमानेंट मेमोरी होती है ना, जो इमोशंस पे काम करती है, हैबिट्स पर, है ना, एडिक्शंस पर काम करती है और सेल्फ प्रिजर्वेशन पर काम करती है, ठीक है। तीसरा पार्ट आता है कॉन्शियस माइंड। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना। रैशनलाइजेशन इसके अंतर्गत आता है, विल पावर आता है ना, और द एनालिटिकल माइंड भी इसे कहा जाता है ना। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है कि मन क्या है ना। तो मन हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्या है, शक्ति है ना। मन मुख्य रूप से दो भागों में समझा जा सकता है या इसके अंतर्गत दो भाग आते हैं। पहला जो भाग आता है मन के अंतर्गत उसको हम बोलते हैं चेतन मन, और दूसरा भाग जो आता है उसको बोलते हैं अवचेतन मन, ठीक। चेतन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड, ठीक है। और अवचेतन मन को हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड इंग्लिश में, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं चेतन मन की। तो चेतन मन वह भाग होता है जिससे हम इस समय सोचते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, निर्णय लेते हैं, है ना, या जो हमारा प्रेजेंट रहता है ना, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब जो चीजें हमारे साथ होती हैं वो क्या होती, वो किसकी होती हैं, वो चेतन मन की होती है। मतलब हम जिसको अपनी चेतना कह सकते हैं, जागृत अवस्था कह सकते हैं, है ना। चेतन मन के कार्य क्या होते हैं? तो सोचना और तर्क करना, पढ़ाई करना, निर्णय लेना, ध्यान केंद्रित करना, किसी चीज को सुनना, समझना, ये सब कौन करता है? चेतन मन करता है। मान लेते हैं अभी आप मुझे सुन रहे हो तो आपका कौन सा मन काम कर रहा है? चेतन मन, ठीक है। और मान लेते हैं कि आप आंखें बंद करके ध्यान की स्थिति में हो या सो जाते हो या आपकी नींद लगी हुई है, तब आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है या अवचेतन मन है वो काम कर रहा होता है और आपके शरीर की बहुत सारी चीजों को या बहुत सारी गतिविधियों को कंट्रोल कर रहा होता है। हम चेतन मन की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो इसकी क्षमता जो होती है वो सीमित होती है, ये जल्दी थक जाता है और ये आपकी पूरी मेमोरी का या पूरे ब्रेन का 5 से 10% उपयोग करता है। जो चेतन मन होता है या कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो आपकी पूरे ब्रेन का 5 से 10% मेमोरी का करता है। जैसे आप एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ सकते हैं, हम मोबाइल की बात करते हैं तो आपके मोबाइल में क्या होती है, रैम होती है ना। तो रैम आप देखते हो कि 8 GB की, पर आपका मोबाइल हो सकता है 256 GB का है ना। तो ये मेन मेमोरी है ना। और ये मेमोरी जो है ये कैसी मेमोरी है, कॉन्शियस मेमोरी है या चेतन मन है ना, जो अभी काम कर रहा है ना। पर एक्चुअल तो ये है, इसी के अंदर सारी चीजें समाई हुई है ना, सारे सॉफ्टवेयर, सारी चीजें सब इसके अंदर है ना। तो ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। उदाहरण, आप अभी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये किसका काम है, ये चेतन मन का काम है ना।
पर आप मुझे सुन के बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाओ, है ना, या मेरी बात को बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाओ, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, अवचेतन मन बोलेंगे। पार्ट हमारे पास इसमें आता है अवचेतन मन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे मन का वह भाग जो बिना बताएं लगातार काम करता रहता है ना, और कभी थकता नहीं है और कभी रुकता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवचेतन मन बोलते हैं, है ना। अवचेतन मन के कार्य क्या हैं, तो आपकी याददाश्त, है ना, बचपन से लेकर, है ना, लास्ट तक जो याददाश्त है या मेमोरी है, ये कौन स्टोर करता है, किसके पास रहती है, अवचेतन मन के पास। आपकी सारी आदतें, आपका जो विश्वास है, जो बिलीफ्स हैं, आप जिन चीज़ों पर विश्वास करते हो, जिन चीज़ों को मानते हो, ये किसके कारण होता है, अवचेतन मन के कारण। तो आपकी भावनाएं, आपके अंदर का डर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, ये सब किसके पास होता है, अवचेतन मन के पास। विशेषताओं की हम बात करते हैं, ये बहुत शक्तिशाली होता है, जैसे मैंने बताया, और ये आपकी पूरी मानसिक शक्ति का 90 से 95% क्या करता है, यूज करता है ना, यह इसके पास होता है। जो विश्वास इसमें डाल दिया जाता है, जो बात इसमें डाल दी जाती है, ये मन जो है उसको क्या मान लेता है, सही मान लेता है ना। उदाहरण, हम साइकिल चला रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, चलना, है ना, ये सब किस चीज के कारण हो रहा है, अवचेतन मन के कारण हो पा रहा है ना। ये हमें ध्यान रखना है ना। एक छोटी सी कहानी है, शायद आपने सुनी होगी, है ना। वो कहानी कुछ ऐसी है ना, कि एक हाथी का बच्चा रहता है, ठीक है ना, या हाथी का एक बेबी रहता है। उसको क्या होता है, एक छोटी सी पतली सी रस्सी से उसका पैर एक खूंटे में या एक लकड़ी में बांध दिया जाता है। अब वो बिल्कुल छोटा होता है बचपन में, तो वो क्या करता है, अपने पैर को खींचता है ना। तो वो रस्सी जो है वो उसके पैर को पकड़े रहती है। तो उसके मन में, है ना, वो ऐसा कई बार करता है ना, ठीक है, बहुत बार ऐसा करता है, 1000 बार ऐसा करता है, प्रैक्टिस करता है, जब वो छोटा रहता है ना। तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है, या ये बात बिठा दी जाती है कि भाई आपका पैर जो है वो रस्सी से क्या है, बंधा हुआ है, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब वो हाथी का बच्चा जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसके ब्रेन में ये बात बैठ जाती है कि रस्सी में अगर पैर बंधा है तो आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब वो हाथी बड़ा हो जाता है और शक्तिशाली हो जाता है, पर वो अब अपने पैर को नहीं खींचता है ना। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये बात बैठ गई है कि अब ऐसा करने से ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई बात बहुत, है ना, गहरे तरीके से हमारे, या बहुत डीप तरीके से हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है, तो ये मन इतना शक्तिशाली होता है कि ये बिलीफ्स पर काम करता है कि वो उसको सच मान लेता है, और फिर चीजें वैसी ही होने लगती है, या वैसा ही हमारे साथ होने लगता है ना। इसी कॉन्सेप्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आइसबर्ग थ्योरी ऑफ माइंड लिखा हुआ है, एक सिद्धांत होता है जिसे हम बोलते हैं हिमखंड का सिद्धांत। आइसबर्ग थ्योरी ऑफ माइंड, जिसे हम बोलते हैं हिमखंड का सिद्धांत। ये क्या होता है, तो ऊपर दिखने वाला जो छोटा भाग है, ये क्या है, हमारा चेतन मन, जो हमें दिखता है, हमें लगता है कि हमारा ब्रेन इतना ही है ना, ये हम इतना ही कर सकते हैं। और पानी के नीचे, है ना, जो डूबा हुआ बड़ा भाग है, वही क्या है, आपका अवचेतन मन है ना। इसीलिए अवचेतन मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, या इसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहा जाता है ना। ये हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आज के सेशन में जो, है ना, टॉपिक मैंने डिस्कस किया है वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, और आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, और हम इसके हिसाब से आगे काम करेंगे।